दोस्तों, हम सभी जानते हैं पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे पहली रामायण अनंत भक्त हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से एक चट्टान पर लिख दिया था और इसे हनुमत रामायण कहा गया था। लंका में विजय पाने के बाद श्री राम अयोध्या में लौटकर राजपाट संभालने लगे। कुछ दिन यहाँ रहकर श्री राम की सेवा के बाद हनुमान जी हिमालय जाकर वहाँ शिव जी की तपस्या करने लगे। इस दौरान वे रोजाना अपने पास मौजूद एक शिला पर नाखून से रामायण कथा लिखते थे। कई वर्षों के बाद तपस्या और रामायण कथा दोनों पूरे हो गए, जो कालांतर में हनुमत रामायण कही गई। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी और उसे मन में लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश धाम पहुंच गए। यहाँ उन्हें पहले से ही हनुमान जी मौजूद मिले। यहाँ शिला पर नाखूनों से लिखी गई हनुमत रामायण देखकर वे निराश हो गए। बजरंगबली ने उनसे मायूसी की वजह पूछी तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने कठिन परिश्रम से यह रामायण लिखी है, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी लिखी रामायण का कोई महत्व नहीं है। आपने सब कुछ लिख दिया है, जिसके सामने मेरी रामायण कहीं नहीं टिक रही। ऐसा सुनकर हनुमान जी ने कहा, महर्षि वाल्मीकि आप चिंता ना करें। इतना कहकर हनुमान जी ने एक हाथ में हनुमत रामायण लिखी हुई शिला उठाई और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को लेकर हजारों मील दूर समुद्र में ले गए और वहां उन्होंने अपनी लिखी हुई हनुमत रामायण को भगवान राम को समर्पित करते हुए समुद्र में विसर्जित कर दी। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि राम भक्त आप धन्य हैं। आपकी महिमा के गुणगान के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा। वह रामायण आम लोगों की भाषा में होगी। माना जाता है कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले स्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि जी का ही दूसरा जन्म थे। रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, फिर हनुमान जी का गुणगान करते हुए उनकी प्रेरणा से अपनी रामचरितमानस पूर्ण की। कालिदास के काल में एक पट्टालिका समुद्र किनारे मिली तो उसे सार्वजनिक जगह पर रख दी, जहाँ विद्यार्थी उस पर लिखी हुई लिपि समझ और पढ़ सकें। कालिदास ने उसे समझ लिया था। वह जान गए थे कि यह पट्टालिका हनुमान जी की द्वारा लिखी हुई हनुमत रामायण का ही अंश है, जो समुद्र के किनारे पानी के साथ बहते हुए उन तक पहुँच गई थी।